So hi guys, lecture number 5 AFM chapter security valuations। लेक्चर नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट बन चुका है लेक्चर 5.0, ये है 5.1। 5.1 में हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। राइट्स का कैसे वैल्यू करना होता है वो हम लोग सीखेंगे। राइट्स कौन सा? ह्यूमन राइट्स नहीं, इक्विटी राइट्स, शेयर का राइट। रिमेंबर राइट इशू होता था जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे, उसका अकाउंटिंग हम लोग सीखे थे। सेक्शन समथिंग 60 के सीरीज में आता है कंपनीज एक्ट में। वो हम लोग सीखने वाले हैं। उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो इसमें सीखना है हमको, ठीक है। अकाउंटिंग नहीं, उसका वैल्यूएशन। अकाउंटिंग तो एफआर में सीख लिए, हम लोग सीखने वाले हैं कि उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई राइट इशू वो इक्विटी शेयर है जो हम लोग इशू करते हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग राइट इशू करते हैं। क्यों भाई? मेरे भाई राइट है, एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है कि सर आपने खरीदा है हमारा शेयर पहले से, आपने हमें हमारे कंपनी पे ट्रस्ट किया है, तो ये आपका राइट बनता है कि सबसे पहले जो अगर हम और शेयर अगर मार्केट में ला रहे हैं तो सबसे पहले राइट इस शेयर पे आपका होगा, बाद में दूसरे लोगों का होगा। और ये जो राइट शेयर होता है वो कम दाम में होता है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपया के ऊपर, तो राइट शेयर इशू किया जाएगा 40 रुपया पे या 60 रुपया पे, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको फायदा मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से शेयर खरीद के रखा था, इसीलिए उसके ऊपर उनको मिलेगा राइट, ठीक है। राइट कैसे इशू किया जाता है? राइट इशू किया जाता है रेशियो में, इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनी बोलेगी कि वी विल इशू राइट 2:5 का रेशियो में, मतलब हम आपको 2 को राइट इस शेयर देंगे अगर आपके पास 5 शेयर है पहले से, ठीक है, डन। तो ये ब्रीफ था व्हाट इज राइट शेयर का। हम लोग उसका वैल्यूएशन सीखने वाले हैं कि उसको वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, पहला पार्ट आता है, उसको कहते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट। इसमें 2-3 चीज़ निकालना होता है राइट शेयर में। जब राइट शेयर का वैल्यू करते हैं तो 2 चीज़ निकालना होता है। पहला है, उसको कहते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट, दैट इज पोस्ट राइट पर शेयर। हाउ टू वैल्यू व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस से हर वक्त तुमको ये लगता था कि एक्स राइट प्राइस मतलब जो राइट होने से, राइट इशू करने से पहले, लेकिन नहीं, राइट इशू होने से पहले को एक्स राइट नहीं कहते हैं। राइट इशू होने के बाद का जो प्राइस होता है उसको कहते हैं एक्स राइट प्राइस, दैट इज पोस्ट राइट। अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लेना। एक्स राइट प्राइस, एक्स का मतलब नहीं प्रीवियस, एक्स का मतलब है राइट इशू होने के बाद, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट द एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस होता क्या है? एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर का दाम आफ्टर इशूइंग राइट, ठीक है। मतलब कि अगर किसी कंपनी ने राइट शेयर इशू किया है, तो राइट इशू करने के बाद उसका शेयर का दाम कितना होगा। देखो क्या होता है जनरली कि कोई भी कंपनी अगर राइट इशू अनाउंस करती है तो उस शेयर का दाम ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही राइट इशू दे दिया जाता है तो शेयर का दाम वापस नीचे चला जाता है। तो राइट इशू होने से पहले हमको पता करना होता है, हमको ढूंढना होगा कि भाई राइट इशू होने के बाद उस शेयर का दाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में 100 रुपया शेयर चल रहा है, हम बोले कि 60 रुपया का राइट इशू करेंगे हम लोग, तो सब लोग मेरा शेयर खरीदने लगेगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड डेट होगा। आज अनाउंस करेंगे कि हम लोग राइट इशू करने वाले हैं 5 दिन बाद, तो 5 दिन के बाद रिकॉर्ड डेट है, तो आज से लोग खरीदना शुरू कर देगा ये कंपनी का शेयर्स, तो शेयर का दाम बढ़ने लगेगा। दिस इज बिफोर राइट, ठीक है, क्योंकि सबको चाहिए राइट शेयर, भले ही वो लोग पहले से एग्जिस्टिंग नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड डेट तो बाद में है। करेक्ट। रिकॉर्ड डेट के बाद क्या होगा, सबको राइट शेयर मिल जाएगा, तो जो लोग नया लोग आए तो सब बेच देगा शेयर को, जो कम दाम में राइट मिला होगा उसको, तो फिर शेयर का दाम गिर जाएगा। तो 100 रुपया था बिफोर राइट, रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर का दाम गया है 120, और उसके बाद रिकॉर्ड डेट के बाद 120 से चला गया वो नीचे 110 के ऊपर। तो जो 110 रुपया है उसको हम कैसे फाइंड करें? ये तो हम एग्जाम्पल दिए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। हम एक्चुअल में कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअल में फाइंड करने के तरीका मतलब जो एक्चुअल में फाइंड करते हैं जो प्राइस, इस प्राइस को कहते हैं एक्स राइट प्राइस, दैट इज थियोरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस। ये थियोरेटिकल है, ये एक्चुअल नहीं हो सकता, इसमें चेंज आ सकता है। तो ये एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है मेरे भाई। देखो,
फॉर्मूला ये होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस मार्केट प्राइस ऑफ न्यू शेयर्स दैट इज राइट इशू डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ राइट इशू। जब क्या कर इसको मल्टी जैसे कि इसको जब फॉर्मूला में लाओगे और जब आंसर निकालोगे तो तुमको एक्स राइट प्राइस आ जाएगा। एक्स राइट प्राइस कैसे आएगा? बहुत ईजी है ना भाई, नॉर्मल समझो कि अभी था 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 100 रुपया, तो 10,000 इंटू 100 रुपया कितना होता है? 10,000 लाख, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया का भी मार्केट प्राइस है। राइट इशू होने के बाद हम लोग मार्केट में देने वाले 2 लाख राइट इशू, और सब जाएगा 60 रुपये पे, तो 12 लाख रुपया उधर। तो 12 लाख और 10 लाख, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा राइट इशू होने के बाद? 22 लाख रुपए का। लेकिन 22 लाख रुपए का जो मार्केट वैल्यू है उस कंपनी का, उस शेयर का, उस टोटल शेयर का उस कंपनी का, वो कितना नंबर ऑफ शेयर्स का है? 10 लाख का नहीं, 100। जो पहले हम लोग 10,000 शेयर्स था और फिर दिए हम लोग कितना? 2 लाख शेयर्स, करेक्ट। 2,000 लेवल, तो नीचे आ जाएगा 12,000 शेयर्स और ऊपर जाएगा 22 लाख रुपया। तब 22 लाख ओपन 12,000 करोगे तो पता चल जाएगा कि आफ्टर राइट इशू शेयर का दाम कितना होने वाला है। ठीक है, डन डन। दिस इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। ओके, ठीक है। इतना लंबा इसलिए समझा दिए, लेकिन जो था नहीं, ये सबको लॉजिक क्लियर रहता है, बोलने के लिए बता दिए। ठीक है, अब एक चीज़ है जो तुमको समझ में आना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये आता है, ये भी आता है वैल्यूएशन ऑफ राइट में ही। दूसरा टॉपिक का नाम है थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट। अभी हम लोग निकाल लेते हैं थियोरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस। अब हम लोग निकाल रहे हैं थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट। जो राइट है ना, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है भाई? एक्चुअल वैल्यू क्या है? अभी तुम बोला था कि 100 रुपया का शेयर मार्केट चल रहा था, तुम राइट इशू करने वाला है, राइट शेयर इशू करने वाला है 60 रुपये में, तो शेयर का राइट शेयर का दाम 60 रुपया है, उसका वैल्यू 60 रुपया नहीं। राइट शेयर का दाम 60 रुपया नहीं है, तो कितना है? 40 रुपया है। 40 रुपया कैसे भाई? लॉजिक समझो, हम लोग वैल्यू का बात कर रहे हैं कि राइट शेयर का वैल्यू क्या है। हम उसका बात नहीं कर रहे हैं कि कितना में मिल रहा है, हम वैल्यू का बात कर रहे हैं। 40 रुपया इसीलिए वैल्यू है मेरे भाई क्योंकि 100 रुपये का सामान 60 रुपये मिल रहा है, तो जो राइट है उसका वैल्यू कितना है? 40 रुपया। ये जो राइट है शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो राइट था, उसको कितना वैल्यू दिया गया? 40 रुपया। कि भाई आप हमसे पहले से हमारे आप शेयर होल्डर थे, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, तो आपके पास आपका वैल्यू 40 रुपया का है अगर आप एक शेयर खरीदते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको अगर मिल रहा है 100 रुपये का शेयर 60 रुपये में, क्यों? क्योंकि 40 रुपये का तो आपका वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया। हम जो बोले हमको खुद समझ नहीं आया। ठीक है, फिर से करते हैं। ठीक है, ओके। थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल हम नया लेते हैं, हम एग्जाम्पल ही गलत ले रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि भाई 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, करेंट मार्केट प्राइस। राइट शेयर कितना पे इशू हुआ? 60 रुपये पे, और एक्स राइट प्राइस क्या हो जाता है? 110 रुपया। मतलब राइट इशू होने से पहले 100 रुपया था, राइट इशू होने के बाद 110 रुपया हो गया, और राइट इशू हुआ कितना का? 60 रुपया का, करेक्ट। तो जो राइट इशू हुआ है उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? उस राइट का एक्चुअल वैल्यू है 110 माइनस 60, दैट इज 50 रुपीज। समझ में आया? मेरे को समझाते हैं रफ कॉपी के हिसाब से। वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है कि उस राइट का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, उस राइट की वजह से क्या हुआ एक्चुअल में। उस राइट की वजह से 50 रुपये का डिफरेंस आ गया। कैसे? वो जैसे ही राइट शेयर इशू मार्केट में आया तो शेयर होल्डर्स को कितना का प्रॉफिट हुआ? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। राइट किसके लिए है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, करेक्ट। अब मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है कि हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकाले। भाई वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है? पहले वैल्यू ऑफ राइट का मतलब था कि राइट का एक्चुअल वैल्यू क्या है। राइट का वैल्यू मतलब राइट का वैल्यू राइट किसको मिला? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या वैल्यू मिला? अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये मिला वैल्यू उस राइट की वजह से कि भाई जो शेयर मार्केट में 100 रुपये पे चल रहा था, उस शेयर को वो लोग 60 रुपये पे खरीद लिया और उस शेयर का दाम चला गया 110 रुपया। तो एक्चुअल में उस शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को? 50 रुपया का। कैसे निकाले हम लोग? 110 माइनस 60। तो शेयर होल्डर को एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपया का। तो उस राइट का वैल्यू कितना है? 50 रुपया।
सिर्फ उस राइट की वजह से शेयर होल्डर को कितना वैल्यू का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये का। करेक्ट करेक्ट। अब फॉर्मूला बताते हैं, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं इजिली, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट प्राइस, एक्स राइट माइनस राइट निकालोगे तो राइट का प्राइस आ जाएगा। दिमाग में अगर याद करने का अगर शॉर्टकट चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, इलॉजिकल इतना इजी चीज़ है समझ में नहीं आ रहा है, तब भी तुमको राइट का वैल्यू निकालना है, तो एक्स राइट में से एक्स हटा दो तो राइट का वैल्यू आ गया, इजी। एक्स राइट कुछ वैल्यू था, एक्स हटा दो तो राइट का वैल्यू पता चल जाएगा, खत्म। एक्स राइट माइनस राइट। तुम क्या करोगे, तुम क्या करने लग जाओगे, एक्स राइट माइनस करंट मार्केट प्राइस कर दोगे। तुम सोचोगे वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ राइट है, और वैल्यू ऑफ राइट का मतलब वो नहीं होता। वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है उस राइट की वजह से शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? ओके, अंडरस्टूड। तीसरा पॉइंट आता है थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर। ये क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है। अब है वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए थे 2:5 का, ठीक है, कि हम लोग 2 को राइट शेयर देंगे अगर आपके पास 5 एग्जिस्टिंग शेयर है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। एक राइट का वैल्यू कितना भी निकाल लेते हैं, 50 रुपया, तो 2 राइट पे कितना, 2 राइट का वैल्यू कितना है, 100 रुपया। करेक्ट करेक्ट। मेरे पास पहले से 5 शेयर था, ठीक है, तो हमको 2 को राइट इशू मिला है। करेक्ट, ठीक है। जो 5 को शेयर था उसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, 500 रुपया, ठीक है, ओके। और 2 को जो हमको राइट मिल रहा है उससे हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपया का। तो उस राइट का वैल्यू क्या है मेरे लिए, फॉर ईच शेयर, दैट इज ₹100 डिवाइडेड बाई 500। हाउ मच इज इट? ₹100 डिवाइडेड बाई 500। वही उसका होगा वैल्यू ऑफ राइट। सॉरी, मिस्टेक हो गया, ₹100 बाई 500 नहीं होगा, ₹100 बाई 5 होगा। क्यों होगा ₹100 बाई 5? ये जो 100 रुपये का जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे और मेरे पास 5 शेयर था, तो जो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो कितने शेयर की वजह से हो रहा है, 5 शेयर की वजह से हो रहा है। तो एक शेयर की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको, 100/5, दैट इज 20 रुपया। तो हमको एक शेयर के ऊपर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज एक शेयर पे कितना राइट का वैल्यू हमको मिल रहा है, 20 का। वही चीज़ हम लोग को ढूंढना था, वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर। जो राइट इशू की वजह से जो हमको वैल्यू मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, वो जो वैल्यू ऑफ राइट है, वो अगर हम एक शेयर होल्ड करते हैं एग्जिस्टिंग पहले से, तब उस राइट का वैल्यू कितना होता, वो निकालना है। हम तुमको समझा नहीं पा रहे हैं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। तुमको निकालना है कि अगर तुम्हारे पास एक एग्जिस्टिंग शेयर होता तो उस एग्जिस्टिंग पे तुमको कितना वैल्यू मिलता जस्ट बिकॉज ऑफ राइट। तो कैसे निकालोगे? जो तुमको वैल्यू मिल रहा है वो ले लो, डिवाइडेड बाई जितना शेयर की वजह से वो वैल्यू मिल रहा है वो निकाल लो, तो तुमको पता चल जाएगा कि अगर एक शेयर होता तो कितना वैल्यू मिलता। करेक्ट करेक्ट, इजी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर्स, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ राइट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। ओके, डन। फिर एक चौथा पार्ट है, अभी तक हम लोग 3 पार्ट समझे, एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर, ठीक है। एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है कि राइट इशू होने के बाद कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, वो निकालना। वो कैसे निकालते हैं, एग्जिस्टिंग करंट मार्केट प्राइस, टोटल एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करंट मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई राइट प्राइस डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स, निकल गया। दूसरा आता है वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं, इजीली निकालते हैं। हमको राइट का वैल्यू निकालना है तो एक्स राइट में से एक्स हटा देंगे, दैट इज एक्स राइट प्राइस राइट प्राइस ले लो और एक्स राइट प्राइस ले लो, हटा दो तो तुमको पता चल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है वैल्यू ऑफ राइट का, कि राइट की वजह से कितना वैल्यू मिल रहा है इन्वेस्टर को। कैसे पता चलता है, जो राइट इशू के बाद जो करंट मार्केट प्राइस है और जितना में खरीदाया है माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कितना वैल्यू मिला है। और तीसरा चीज़ क्या है, वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर्स। वो कैसे पता चलता है, जितना तुमको वैल्यू मिला है डिवाइडेड बाई बिकॉज ऑफ
जितना नंबर ऑफ शेयर्स तुमको वो वैल्यू मिला है, डिवाइड करोगे, मिल जाएगा। इजी इजी। अब चौथा पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं, क्या कि राइट इशू होने की वजह से शेयर होल्डर के वेल्थ पे क्या वो होता है, इफेक्ट पड़ता है। भाई राइट इशू होने की वजह से शेयर होल्डर के वेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लॉजिक है। हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, राइट इशू किया, कंपनी SK लिमिटेड राइट इशू किया, तो हम मेरे वेल्थ पे क्या हो जाएगा, वो तो हम खरीदेंगे तो मेरे पास शेयर्स आ जाएंगे, नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास शेयर्स नहीं आएंगे, हमारा वेल्थ कितना एकदम परेशान हो जाएगा। परेशान होता है भाई, वेल्थ होता है प्रॉब्लम। वेल्थ का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो तुम्हारे पास पैसा वैसा है, नहीं। वेल्थ इज रिगार्डिंग कि उस कंपनी में जो तुम्हारा ओनरशिप था, उस कंपनी में जो तुम्हारा वेल्थ था, उस कंपनी में जो तुम्हारा क्या कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स का मेजॉरिटी था, उसका बात यहाँ हो रहा है। कैसे बताते हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर राइट इशू हुआ है और तुम या तो राइट खरीदो या फिर उस राइट को बेच दो, रिनंसिएशन याद होगा तुमको, इंटर में पढ़े थे कि राइट इशू होता है तो इन्वेस्टर चाहेगा तो खरीदेगा, चाहेगा तो बेच देगा, कुछ भी कर सकता है वो, खुद ना खरीदे किसी और को बेच देगा वो राइट। करेक्ट करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर राइट इशू हुआ है और इन्वेस्टर या तो खरीदा है या बेचा है उस राइट को, तो उसके वेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर राइट इशू हुआ और इन्वेस्टर ना ही खरीद रहा है ना बेच रहा है, सोया हुआ है बेडरूम में, तो उसका वेल्थ नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा। कैसे, लॉजिक समझाते हैं। तो पहला चेक करते हैं, इसमें 3 पॉइंट हो सकता है, या तो खरीदेगा या बेचेगा या कुछ नहीं करेगा। खरीदेगा या बेचेगा तो दोनों में उसका वेल्थ सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं खरीदेगा या नहीं बेचेगा तो उसका वैल्यू नीचे जाने वाला है, उसका वेल्थ नीचे जाने वाला है। कैसे, सीखते हैं। तो पहला चीज़ सीखते हैं कि अगर हम लोग राइट शेयर खरीद लेते हैं, हम रिनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम खरीद लिए हैं, तो जब खरीद लिए हैं तो तुमको शेयर होल्डर का वेल्थ निकालना है कि खरीदने की वजह से क्या हुआ, वेल्थ क्या चेंज आया वेल्थ में। तो किसी भी चीज़ का चेंज निकालने के लिए तुमको दो चीज़ का कंपैरिजन करना होता है, जो पहले था और जो अब हो गया। तो पहले जो वेल्थ था उसका वैल्यू निकालना होगा, और राइट के बाद जो वेल्थ हो गया वो निकालना होगा। जब दोनों निकाल दोगे और दोनों को कंपेयर करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि बढ़ा है या घटा है। ठीक है। तो राइट इश्यू होने से पहले का वेल्थ हम लोग कैसे निकालें, बहुत ईजी है भाई, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई करेंट मार्केट प्राइस। डन, पहले का वेल्थ निकल गया। ठीक है, अब बाद का वेल्थ निकालते हैं। तो हम लोग तो इस पहला पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो राइट इशू हो गया है, तो मेरे पास अब क्या क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर जो पहले था उसका मल्टीप्लाइड बाई एक्स राइट प्राइस। अब करेंट मार्केट प्राइस नहीं, अब राइट हो चुका है, राइट शेयर आ चुका है मार्केट में, तो अब मार्केट में तो CMP जो पहले था वो नहीं होगा, अब तो एक्स राइट प्राइस आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स राइट प्राइस। ठीक है, माइनस करना होगा, एक सेकंड सॉरी, एक चीज़ मिस हो गया। हाँ तुम्हारे पास, हाँ मिस नहीं हो गया, एक चीज़ है क्या, एक तो एक्स राइट प्राइस, एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स राइट प्राइस ब्रैकेट प्लस नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्स राइट प्राइस। ठीक है, डन। तो दोनों एग्जिस्टिंग शेयर्स को और राइट शेयर्स को दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो तुम एक्स राइट प्राइस से। ठीक है, तो इतना का शेयर्स अब तुम्हारे पास है, क्योंकि अब तो अथी आ चुका है ना, राइट इशू हो चुका है, उसमें से अब माइनस करना होगा। क्या भाई, जब राइट शेयर्स खरीदे थे तो पैसा तुम्हारे पास गया होगा, पैसा तुम्हारे पास से तो गया होगा ना कंपनी वाले के पास, तभी तुम्हारे पास शेयर आया है। तो जब पैसा गया होगा तो कितना पैसा गया होगा, इजी है, जितना राइट शेयर खरीदे हो मल्टीप्लाइड बाई जो राइट का प्राइस था, राइट प्राइस एक्स राइट, खरीदोगे कितना पे, राइट प्राइस पे खरीदोगे ना, तो उसको माइनस कर दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट शेयर इशू हो चुका है, अब हम अपना वेल्थ निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, जो पहले से शेयर था इंटू एक्स राइट प्राइस, अब जो नया शेयर हमने खरीदा है इंटू एक्स राइट प्राइस, तो पता चल जाएगा कि अभी मेरे पास कितना का शेयर्स है। लेकिन इतना शेयर खरीदने के लिए हमको राइट शेयर खरीदना भी हुआ होगा, तो माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरे पास वेल्थ कितना है आफ्टर राइट शेयर, तो वो वेल्थ आ गया। जब इसको तुम कंपेयर करोगे बिफोर वेल्थ वाले से तो तुमको पता चलेगा दोनों सेम है, करके देखना एक्चुअल में सेम आएगा। यही तो मेन लॉजिक है राइट शेयर इशू करने का। अगर राइट, ये याद करो अकाउंट्स में सर सिखाए थे जब हम लोग इंटर में थे, कि अगर राइट शेयर आया है मार्केट में तो
या तो खरीदोगे या बेचोगे, उससे तुमको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। खरीदने और बेचने से सिर्फ यही होगा कि तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग जो मेजोरिटी है उस कंपनी में वो मेंटेन रहेगा। अगर नहीं खरीदोगे या बेचोगे तो डाउन चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग शेयर्स खरीदे ना होके हम लोग रिनाउंस कर दिए, हम लोग जो राइट प्राइस आने वाला था, राइट शेयर जो आने वाला था वो बेच दिए हम लोग, मेरे पे जो राइट था हम बेच दिए, तो कैसे हम चेक करेंगे कि मेरा क्या सोच सकते हैं वेल्थ ऊपर गया कि नीचे? बहुत ईजी है, वेल्थ जो पहले था वेल्थ जो बाद में है दोनों को कंपेयर कर लो। तो वेल्थ जो पहले था वो कैसे निकालते हैं? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई करेंट मार्केट प्राइस। आफ्टर सेल कैसे निकाले? जो भी मेरे पास बचा हुआ शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाई एक्स राइट प्राइस। अब करेंगे प्लस, क्यों? क्योंकि जब हम लोग बेचे हैं तो पैसा आया होगा, हम लोग कितना पैसा आया होगा? जो राइट नंबर ऑफ शेयर्स था वो मल्टीप्लाइड बाई जितना में तुम बेचे होगे, या तो करेंट मार्केट प्राइस या क्वेश्चन में बोला होगा। तो जितना तुम्हारे पास शेयर है प्लस जो पैसा तुमको राइट बेचने से आया, दोनों को ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि राइट इशू होने के बाद तुम्हारे पास कितना वेल्थ है। अभी दोनों को जब कंपेयर करोगे आफ्टर राइट एंड बिफोर राइट दोनों तुमको सेम मिलेगा। डन डन। ये दोनों में तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि जब क्वेश्चन बोले कि भाई ड्यू टू परचेज ऑफ राइट या फिर ड्यू टू सेल ऑफ राइट इन्वेस्टर के वेल्थ में क्या डिफरेंस आया है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ एकदम से याद रखना चाहिए कि अगर परचेज हो या सेल हो राइट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए जब न्यूमेरिकल बनाओगे उसका और अगर तुम कंपेयर करोगे बिफोर राइट और आफ्टर राइट और अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आ गया, समझना कि तुम्हारा गलती है, क्योंकि कोई हालत में वो डिफरेंस नहीं आ सकता, वो सेम आएगा। डिफरेंस सिर्फ तब आता है जब आदमी सोया हुआ है बेड पे, वो कुछ नहीं कर रहा है, ना खरीद रहा है ना बेच रहा है। ठीक है, डन डन। जब आदमी शेयर्स खरीद रहा होगा तो तुमको जब आफ्टर वेल्थ निकालना होता है तो उसमें माइनस करना होगा कि जो भी पैसा लगा खरीदने के लिए। जब बेच रहा होगा तो तुमको प्लस करना होगा कि जो भी पैसा आया है। ठीक है, अब बात करते हैं जब आदमी लेजी है, बेड पे सोया हुआ है, कुछ नहीं, तो बिफोर वेल्थ कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। आफ्टर वेल्थ, आफ्टर राइट प्राइस, आफ्टर राइट कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स राइट प्राइस। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई डिफरेंस आया हुआ है और तुम्हारा वेल्थ नीचे गया हुआ है। समझे? ओके, डन डन। ऐसा क्यों हुआ होगा? बहुत ईजी है। अगर देखो जब खरीदे थे तो क्या किए थे हम लोग? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्स राइट प्राइस माइनस परचेज। तो नंबर राइट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया गया था, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल बढ़ गया था तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्लस राइट से और एक्स राइट प्राइस पे चल गया था। कुछ भी ना करने पे तब भी एक्स राइट प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे तो नया नंबर ऑफ शेयर्स तो आया ही नहीं, राइट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं, तब तो फिर इसलिए नीचे गए हो। अगर बेच देता तो बेचने पे क्या होता था कि पैसा आता था, इसमें तो बेचा भी नहीं तो पैसा नहीं आया, तो एट लास्ट इसको लॉस ही हो रहा है। ठीक है, डन डन। इसी के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 27, एग्जैक्ट इसी के ऊपर है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस दे दिया है। ठीक है, फिर थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। वैल्यू ऑफ राइट का मतलब कि उस राइट की वजह से उस इन्वेस्टर को कितना वैल्यू मिला, कितना बेनिफिट मिला, उसको इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट मिलेगा। जो राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, दैट इज राइट के बाद और वैसे करके कर लोगे। देखो हम सीएमपी से कर दिए तो वही मिस्टेक हुआ था, तो बोलते सीएमपी से मत करना। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर, एक शेयर की वजह से कितना हमको वैल्यू मिल रहा है कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू जो तुमको मिला है डिवाइडेड बाई वो वैल्यू कितना नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से मिला है, वो कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर इफ शेयर होल्डर सेल्स द राइट, अगर सेल कर रहा है राइट का तो पहले तुमको पता है कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, अगर परचेज भी करता है तो भी कोई चेंज नहीं आता, बस वैसे करके निकाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 भी उसी तरीके से है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक बात का पॉइंट है क्या कि इसमें तुमको ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ राइट शेयर कितना होने वाला है, कितना राइट इशू होने वाला है, उसके लिए अमाउंट का बात बोला है। तो तुम चेक कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे राइट प्राइस? राइट प्राइस तुमको नहीं बोला है और नंबर ऑफ राइट शेयर्स भी नहीं बोला है, तो जितना फंड रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ राइट शेयर्स, वैसे कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ उसमें ट्रिकी पार्ट नहीं है। डन डन। सो लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 इज ओवर, नथिंग खास। ओके, रिवाइज एज मच एज यू कैन।